going to present a role play, and in which our additional principal and professors have been kind enough to participate and actually enact for all of you, trying to bust some myths that we have about organ donation. The characters in the role play will be and played by, first of all, the son named Aman will be played by Dr. Utkarsh from the PSM department. Then mother of the son will be played by Dr. Monica Jain ma'am. ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाके अपने बच्चे को छू के आई हूँ। The father will be played by Dr. Dhamesh sir, and the treating doctor from the trauma will be played by Dr. Shivankran Kakkar, and the leave counselor and transplant coordinator will be played by me, Ishita, from pharmacology. So as we begin the play, this is a fine Sunday evening in a happy family home with parents sitting in the living room and chilling. सुबह कल अपन मॉर्निंग वॉक पे चले क्या? आप कल चल सकते हैं। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ और रात में लेट आऊँगा, डिनर पे वेट मत करिएगा। अमन क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तो रोज रोज तुम्हें बाहर जाना है? माँ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ आज। सुनो, आप कुछ बोलो ना उसको। अरे कहाँ जा रहे हो? दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने बाहर ऐसे ही, थोड़ा खाना खाएंगे बाहर ऐसे। चले जाओ, पर हेलमेट लगा के जाना, गाड़ी धीरे चलाना, सुरक्षा बहुत जरूरी है। और सुनो, समझ में आ गई? तुम जल्दी आने की कोशिश करना प्लीज। जी तुम भी ना उसको कुछ कहते नहीं हो, हमेशा यही मेरे को आज जाना है, मेरे को कल जाना है। मुझको तो डर लगता है ना, रात में जाता है हमेशा। बड़े हैं, समझदार है। The mother receives the phone call. हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। मैडम, क्या मेरी बात अमन के पेरेंट्स से हो रही है? हाँ, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। आप अमन की मदर बोल रहे हैं? अच्छा, आप अभी घर में किसी के साथ में हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं डॉक्टर काकर बोल रहा हूँ SMS हॉस्पिटल से, ट्रॉमा सेंटर से। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? अमन एंड हिज फ्रेंड्स। अमन का एक्सीडेंट हो गया? अभी तो गया था बच्चा। सुनो, फोन है, वो अमन का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से फोन? सुनो डॉक्टर साहब, सुनो, कहाँ आना है बताओ प्लीज, कैसा है अमन? अमन हैज जस्ट बीन ब्रॉट हियर एंड अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। आप और आपके हस्बैंड से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुनो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। As the parents hurriedly reach the trauma center in the hospital, they meet the in charge Dr. Shivankran Kakkar there. डॉक्टर क्या हुआ मेरे बच्चे को? बताओ मेरे। सुनो, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं कुछ। बताइए आप, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे डॉक्टर साहब? प्लीज बताइए। अमन और his friends were involved in an accident और एक्सीडेंट के साथ में अभी आए थे। अभी कहाँ है? आप बताइए पहले, अभी कहाँ है बच्चा? अभी शिफ्ट किया है उन्हें एंड अभी उनकी कंडीशन जो है, मैं बताना चाहूँगा, उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। क्रिटिकल? सुनो, मैंने तुमसे कहा था मत भेजो मेरे बच्चे को, वो बोल रहे क्रिटिकल है। बच जाएंगे ना? अभी उनको कुछ जांचें लिखी हैं, वो जांचों का रिजल्ट आ जाएगा। चोट लगी है उनको हेड इंजरी हुई है, सीरियस हेड इंजरी है एंड अभी वेंटिलेटर पे रखा है उनको। वेंटिलेटर? ना बताओ, वेंटिलेटर पे डाल दिया बच्चे को। इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट्स आ जाते हैं तो उसके एक दिन बाद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इनसे पूछो वेंटिलेटर पे कैसे जा सकता है? अभी तो हंसता खेलता गया था मेरा। तुमसे कहा था ना मत भेजो। मैं आपको कुछ समय देता हूँ, फिर कल एक बार डिस्कस कर लेंगे इसके साथ। डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, प्लीज आप मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब। हम पूरे प्रयास कर लेंगे। और The parents wait overnight, and the next day the doctor comes back with all the necessary reports done. आप बताओ। नमस्कार, प्लीज बता दीजिए बच्चा कैसा है मेरा, बताइए। अमन की कंडीशन के बारे में आप लोगों को क्या पता है अभी? आपने बताया था कि वो वेंटिलेटर पे है। हाँ बोलो, अब बोलो। मैं जाके आया था डॉक्टर साहब, तो वेंटिलेटर पर है, उसका सांस चल रहा है, उसकी पल्स भी चल रही है, ECG भी मैंने देखा था, तो उसमें लाइनें ऊपर नीचे हो रही है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है समझना इस चीज को, लेकिन अभी जो अमन की कंडीशन है
उसको इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे पता चला है कि उसको ब्रेन इंजरी हुई है जो कि सीरियस है। इनफैक्ट उसको ब्रेन डेथ। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाके अपने बच्चे को छू के आई हूँ, उसकी पल्स चल रही है डॉक्टर साहब, उसकी सांस भी चल रही है। आप कैसे कह सकते हो वो ब्रेन डेड है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अमन के सारे ऑर्गन्स अभी काम कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर हिज ब्रेन। तो उसको डेथ मत बोलो ना। मेडिकली एंड लीगली ब्रेन डेथ इज डेथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान? मौत कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे कर सकते? उसका शरीर काम कर रहा है, सांसें चल रही है, तो उसकी मौत कैसे हो सकती है? मशीनों के दम पे वो अलाइव है अभी, और ये बहुत ही कठिन समय है। सुनो, पूछो उनसे, कोई मेरिकल तो हो सकता है ना, कोई किसी वजह से कोई मैं पूजा पाठ करूंगी, कुछ तो कोई तो किसी तरह से संभव है। वो हर संभव प्रयास हमने किया है इस केस में, एंड नाउ अनफॉर्चुनेटली दिस वाज हाउ इट टर्न्ड आउट एंड नो मोर मेडिकल साइंस कैन डू। नहीं, पर चमत्कार तो होते हैं ना डॉक्टर। I don't think that, in fact, I don't believe a miracle would be possible in this case. क्या बोल गए वो? क्या बोल गए? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुमको मैंने इतनी बार कहा था। अब देखो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक इकलौता बच्चा बड़ी मुश्किल से भगवान ने इतनी नियमतों के बाद दिया था, उसकी ये हालत हो गई। डॉक्टर इशिता, हाँ, अमन के केस के बारे में आपको मालूम है? जी सर। I have explained the condition of Aman to his parents, okay, and it has been a shock for them. What I believe that this particular case is a potential case for organ donation. बिल्कुल सर। But you have to be very understanding and कोई भी ऐसा ना हो उनसे आप मिलिए, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रेशराइज, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। You make them understand and it should be their decision. बिल्कुल सर। Okay, जी to take care of that. बिल्कुल सर। Thank you. थैंक यू। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठने आई हूँ। हाँ। आप लोगों की कंडीशन मुझे पता है एंड आई एम रियली सॉरी। अमन को कुछ ठीक हुआ? अमन में कुछ आया? देखिए ये कंडीशन बेटा अमन को बचा लो बेटा। आंटी जी, मैं आपका दुख समझती हूँ और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती इस वक्त आप पे क्या बीत रही है, और लेकिन अमन अब भी बहुत लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। अमन बचा सकता है? वो डॉक्टर बोल रहे हैं वो ब्रेन डेड है, वो खुद ही मर चुका है, वो कैसे बताएगा बेटा? एक चीज होती है ऑर्गन डोनेशन करके, जिसके थ्रू अमन आज भी इस कंडीशन में भी कई लोगों को जीवन दे सकता है। नहीं, ऑर्गन डोनेशन मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि अभी तुम हमारे बच्चे के ऑर्गन निकाल लोगी और उसको बिल्कुल उसके काट पीट के उसके ऑर्गन निकाल लोगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उसका इलाज ढंग से किया ही नहीं। आप लोगों के दिमाग में केवल ये ऑर्गन डोनेशन और अंग निकालने की बात थी, तो उसका इलाज ही ढंग से नहीं। जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं एश्योरेंस आपको पूरी तरह से देती हूँ, जितना मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल था, जो चीजें हम कर सकते थे सब की गई हैं, और सारे ट्रीटमेंट के फेल होने के बाद ही ऑर्गन डोनेशन का ऑप्शन पुट अप किया जाता है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है और मैम उसके चेहरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बहुत रिस्पेक्टफुली किया जाता है प्रोसीजर। लेकिन तुम तो उसके ऑर्गन निकाल के किसी अमीर आदमी को दे दोगी, बेच दोगी। छोटे गरीब आदमियों का तो फिर भी कुछ नुकसान ही नुकसान है। जी नहीं मैम, एलोकेशन बहुत ट्रांसपेरेंटली होता है। पैसा या पहचान के बेसिस पे ऑर्गन्स रेसिपिएंट्स को नहीं मिलते। मेडिकल अर्जेंसी और कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे वेटिंग लिस्ट के आधार पे ऑर्गन्स दिए जाते हैं और उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आप उसे बिल्कुल इज्जत से विदा करेंगे। सुनो, आप इनसे पूछो ना, अपने धर्म में अलाउ करते हैं क्या ये सब? हमारा धर्म अलाउ नहीं करता। सर, किसी भी धर्म में जीवन दान तो सबसे बड़ा दान है ना। मेरा बच्चा, तुम्हें पता है बेटा, मेरा बच्चा हमेशा से दूसरों की हेल्प करता है। हर दिन उसका किसी न किसी की हेल्प में गुजरता है। और मैं आज तुम्हें बताऊं बेटा, अभी नीट का एग्जाम दिया था और डॉक्टर बनने जा रहा था वो। अब वो डॉक्टर बन के सबकी सेवा करने जा रहा था।
मैं समझ सकती हूँ और मैं आपसे यही कह रही हूँ, वो अब भी इस हालत में भी बहुत लोगों की सेवा कर सकता है। आपका आज का एक ये फैसला बहुत लोगों की जानें बचा सकता है और उनके परिवारों को एक नई जिंदगी दे सकता है। लेकिन जब हमारा बच्चा मर ही गया तो आप उसमें क्यों इतना टाइम हम खराब करें? कितना टाइम लगेगा? यदि आप किसी और को अंग देंगे तो पता नहीं किसको अंग लगेंगे, कब वो लोग आएंगे, कब आप अंग निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। हमें तो बॉडी दे दीजिए, जल्दी अंतिम संस्कार करना है। नहीं सर, जितनी देर में ऑर्गन्स वायबल रहते हैं उतनी देर में हम लोग रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, यही प्रोटोकॉल है। और हम हमारे को कुछ खर्चा देना है बेटा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बस एक फैसला लेना है कि क्या आप अमन का वो लोगों की मदद करने का सपना पूरा करेंगे या नहीं। सुनो, अब अपन कुछ नहीं कर सकते लेकिन अमन का सपना जरूर पूरा करेंगे। वह मर के भी कुछ लोगों की हेल्प तो कर पाएगा। बिल्कुल। आज से मैं भी ये डिसाइड कर रही हूँ कि अगर कभी मेरा ऐसा टाइम आया तो मैं भी अपने ऑर्गन का दान करूंगी, तुम भी करना। हमें अंगदान का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू, हम अमन का अंगदान का समर्थन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Organ donation is not the end of a life. It is the beginning of many others. One donor can save up to 9 lives and improve many more. In India, thousands wait every day for a second chance. Brain death is real and irreversible. Organ donation is ethical, respectful, and transparent. Today, this family chose hope in the face of grief. Be a donor, give the gift of life. Thank you.